हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अजय। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा मेन कॉमन सवाल कि कॉमन क्वेश्चन, जब हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमारा रिजल्ट एक्चुअल में स्टार्ट कब से होता है, हम कब अच्छे दिखने लग जाते हैं और पूरा रिजल्ट हमको कब तक मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन। सर, यही बताइए हमें कि जो भी बंदा हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, जो भी प्लानिंग करते हैं, जब वो कराते हैं तो उनका रिजल्ट एक्चुअल में स्टार्ट कब से हो जाता है कि उनको नई ग्रोथ दिखने लग जाए। उसके बाद में वो ठीक ठाक, मतलब कि एक अच्छा लुक कब से आएगा, सिर पे हेयर दिखने लगेंगे कि बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे, और पूरा रिजल्ट हमको कब तक मिलता है, ये थोड़ा सा हमको बताएं डिटेल में। जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि आज ग्राफ्टिंग हुई है तो आज से 5-7 दिन तो वो नीलिंग में ही लग जाते हैं, फिर हेड वॉश होता है, फिर हमारे हेयर शेड होना स्टार्ट होते हैं। तो इसमें एक शेडिंग फेज समझना ज़रूरी है कि हमारे हेयर जब ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो एक स्ट्रेस में होते हैं। तो वो रेस्टिंग या टिलोजन फेज में चले जाते हैं। तो वो हेयर फिर ग्रो करना बंद कर देते हैं। ग्रो नहीं करते हैं तो फिर वो हेयर फॉल होने लगते हैं। फॉल होने के बाद उनमें फिर वापस से नए हेयर आते हैं जो एनाजन फेज़ या ग्रोइंग फेज़ में होते हैं। वो फिर कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। तो ये जो शेडिंग फेज़ है ये 2 से 3 महीने चल सकती है। कुछ कुछ लोगों में ये बिल्कुल नहीं आती है, वहीं के हेयर डायरेक्ट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा आती है, तो आप मान लीजिए कि 3 महीने तक कुछ ग्रोथ दिखती ही नहीं है, चौथे महीने से ही ग्रोथ थोड़ी बहुत दिखती है। और कुछ लोगों में इंटरमीडिएट होती है तो कुछ हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, कुछ फेड हो जाते हैं, तो मिक्स देता है, पैची सा एरिया दिखता है। तो उसके बाद फिर ग्रोथ रियल स्टार्ट होती है। तो 4th मंथ ऑनवर्ड आप मान लीजिए कि ग्रोथ स्टार्ट होती है। और हम मान सकते हैं कि उसके बाद ग्रेजुअली ये बढ़ती जाती है। तो 5 से 6 महीने में एक डिसेंट रिजल्ट दिखने लगता है। 6 मंथ में आप मान लीजिए। कुछ लोगों में ये डिले होके 7-8 महीने में जा सकता है कि अगर शेडिंग ज़्यादा आई है तो 7-8 महीने में उनको रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन कंप्लीट रिजल्ट 1 साल तक बढ़ता रहता है। तो 1 साल तक रिजल्ट आपको और बेटर होता जाता है। तो उस समय अपन मान सकते हैं कि कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ओके। सर ने हमको बताया जैसा कि 4 मंथ में हमारा रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 3 महीने तक तो हमारा शेडिंग चलता है। और लगभग सर ने बताया जैसे कि 5 से 6 महीने में एक अच्छा लुक आ जाता है। और ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो 1 साल तक आता है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। हो सकता है 7-8 महीने में आपका बहुत ही अच्छा लुक आ जाए सर, ऐसा ज़्यादा उधर ग्रोथ बाकी रहती फिर भी ना। यस। 1 साल तक रिजल्ट आता है। आप थोड़ा सा रखिएगा वेरिएशन की, मतलब कि किसी का 1-2 महीने पहले आपको अच्छा दिखने लगेगा, किसी का 1-2 महीने बाद के डिफरेंस आ सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा क्यों होता है सर कि पर्सन टू पर्सन सिमिलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए 2 बॉडी कभी सेम नहीं अच्छा, होती। हाँ। तो उनके ग्राफ्ट का क्वालिटी भी वेरी करता है। उनके ग्राफ्ट के ग्रो करने की स्पीड, जैसे होता है ना, 2 लोगों के बाल भी बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती हाँ है। सर, बिल्कुल। तो वही सारे फैक्टर इनमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलेगा पर कम ज़्यादा, कि किसी का थोड़ा कम आया तो उसका भी वैसा हो जाएगा, पर 1-2 महीना ज़्यादा लग सकता है उसको। हाँ जी। और दूसरा ये रहता है कि आपके डोनर पे रहता है। अब जैसे किसी के डोनर में थोड़े थिन हेयर है तो उसका रिजल्ट थोड़ा थिन रहेगा। किसी के में थिक हेयर है तो थिक रहेगा। किसी के में सिंगल रूट ज़्यादा है, डबल रूट ज़्यादा है तो थोड़ा सा उस हिसाब से आएगा। किसी के में मल्टीपल रूट ज़्यादा हैं तो उस हिसाब, तो वेरिएशन तो होते हैं, है ना। मेन चीज़ ये होती है कि जो ग्राफ्ट निकाले गए हैं वो सही से प्लेस हो जाएं और वो सही से ग्रो कर जाएं और वो दिखने में बिल्कुल नेचुरल दिखें। ये मेन होता है। बाकी डेंसिटी, वॉल्यूम, थिकनेस, इन सब का अपने डोनर एरिया से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ थे डॉक्टर अंकित कुमार जैन। अच्छा सर से जितना भी हम ट्रांसप्लांट के बारे में पूछे सर सब कुछ बताएंगे, क्योंकि एक नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं ना, जिन्होंने सर्जरी कर रखी होती है, जिनको इसके बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो आपके जो सवाल है सबका जवाब देंगे। तो आपके मन में और कोई भी सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तो कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लानिंग ऐसे ही डॉक्टर से करें, मैं नहीं कह रहा सिर्फ अंकित सर से करें, पर जहाँ से भी करें अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए कि वो आपके हर एक सवाल का जवाब दे सके। आप ये ढूंढने में, मतलब आप नहीं ढूंढ पा रहे, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर कौन है, कहाँ है मेरे नियर बाय, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अच्छे डॉक्टर मैं बताऊंगा। और अगर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, फिर आप ट्रेवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप अंकित सर से प्लानिंग कर सकते हैं। सर बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं। सर ने काफ़ी अच्छी सर्जरीज कर रखी है। और आपके मन में और कोई भी सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नंबर मेंशन कर दिया है मैंने, तो कुछ डायरेक्ट हेल्प लगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल करके भी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता आपसे एक और नए इसी तरह के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।